हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी रहती है। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स। अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, एटलीस्ट 3 टाइम्स नाम लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज हम तक पहुंच पाएँ। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स। नाक पे गुस्सा है बिल्कुल आपके पर्सन के, बिल्कुल नाक पे ही गुस्सा है। छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेना, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना। डीपेस्ट फीलिंग्स, 2 मोर कार्ड्स। ओके, क्लैरिफाई कर दें ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है मून। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेथ को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हेवी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। रात के टाइम ज़्यादातर रोमांटिक एनर्जी होती है, बहुत ही ज़्यादा, बट आज के दिन में ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़ने के लिए तैयार हैं। तलवार हाथ में लिए हुए हैं, रेडी टू फाइट। किस बात के लिए फ़ाइट? यहाँ पर शादी है, सेकंड कार्ड शादी है। शादी, विवाह, कमिटमेंट, आर या पार वाली सिचुएशन है। लोग मान रहे हैं या चैलेंजेस फेस करने हैं। अटके थे बहुत टाइम से, चुपचाप पेशेंटली वेट कर रहे थे। नाउ दिस इज़ द टाइम कि ये चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है। चैलेंजेस कौन फेस करेगा? वो करेगा जो स्टैंड लेगा। जिसको स्टैंड लेना ही नहीं है, जिसको कमिटमेंट देना ही नहीं है, वो किसी चैलेंज को क्यों फेस करेगा या क्यों करेगी? वो कोई ना कोई बहाना मारेगा, पीछे हट जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर रेडी टू फाइट वाली मोड में है, एकदम गुस्सा नाक पे है। क्यों? क्योंकि इनकी शादी अगर प्रेशर करके की जा रही है या शादी में किसी का प्रेशर है या शादी हो गई अगर आपके साथ और फिर कोई इन्वॉल्वमेंट है तो ये उस इन्वॉल्वमेंट से डिस्टेंस बना सकते हैं। यहाँ पर जो लोग इन्वॉल्व हैं आप दोनों को दूर करने में, उनके साथ कुछ चैलेंजेस यहाँ दिख रहे हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस दिख रही हैं। डेथ की भी एनर्जी आई है विद हैंगमैन। तो अगर आपके पार्टनर के ऊपर मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है कि छोड़ दो, ट्रेडिशनल वे में शादी होगी या हम तुम्हारी शादी कराएंगे, हम अच्छे से अच्छे रिश्ते देखेंगे, या तुम्हारे पार्टनर में ये कमी है, वो कमी है, ऐसी है, वैसा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी चैलेंजेस हैं वो इनको प्रेशराइज कर रहे हैं टू एंड दिस रिलेशनशिप। इस टाइम पे डीपेस्ट फीलिंग्स में ये एंड नहीं करना चाहते, इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये इनकी एक्चुअल जो एनर्जी है वो है। अब इसको क्लैरिफाई किया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स को 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। देखिए, चीज़ें चाहें तो ये बैलेंस आउट कर सकते हैं, चाहें तो ये पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तलवार निकाल ले रहे हैं। और जब गुस्से की सिचुएशन में कोई डिसीजन लिया जाए या किसी से बात की जाए तो वो चीज़ें ख़राब ही होनी है, उसको वो बेटर नहीं हो सकती। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने। कहीं ना कहीं शादी माँ बाप की मर्ज़ी से हो या शादी ऑलरेडी अगर आपके पार्टनर की हो चुकी है और वो खुश नहीं है, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, या आपके साथ शादी हुई है और बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटर करके बैठी हुई है, तो ये कारण है जिसकी वजह से ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस दिख रहे हैं। इस टॉपिक पे इस बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को मून ने क्लैरिफाई किया है। ये दिखा रहे हैं 1%, लेकिन अंदर 99% ये टेंशन में है।
अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो हाइड किया हुआ है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। दे आर इन पेन, दे आर इन सफरिंग। ये किसी को बताएं या ना बताएं, आपको फील हो जाएगा अगर ये परेशान है तो, ठीक है। एंड दे आर इन पेन, अगर ये आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, हो सकता है मजबूरी में बोल रहे हैं, हो सकता है कोई बुलवा रहा हो ज़बरदस्ती, तो ये परेशान है। चैलेंजेस को 7 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। लाइफ में सबके चैलेंजेस होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि 90% लोगों की लाइफ बड़ी स्मूथ है, 10% के चैलेंजेस हैं, ऐसा तो भेदभाव होता नहीं है। सब ने कुछ ना कुछ कर्म कांड किए हुए हैं जो इस धरती पर आकर भोग रहे हैं, ठीक है। तो चैलेंजेस तो सबको प्रसाद में मिले हुए हैं, सबको चैलेंजेस फेस करने हैं, बट कुछ लोग बड़े प्लानिंग के साथ फेस करते हैं, कुछ लोग बड़े पैनिक हो जाते हैं। तो यहाँ ये प्लानिंग के साथ फेस करने की तैयारी में है। डेथ को क्लैरिफाई किया है पेज ने, कुछ ना कुछ ख़त्म करने के पहले ये कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं छोटे छोटे, ताकि ये क्लियर कर सके कि चीज़ें जो मैं बड़ा डिसीजन लेने वाला हूँ उसके इल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, है ना। चाहे वो बड़ा डिसीजन आपके फेवर में हो या आपके अगेंस्ट में हो। दूसरी चीज़ कि अपने आप को भी चेक करना चाह रहे हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स में ये एनर्जी है कि मैं कितना सह सकता हूँ या सह सकती हूँ, कितनी मेरी लिमिट है। जितनी लिमिट है कोई बंदा या बंदी उतना ही सह सकते हैं। तो ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को मैनेज करने की, बट डीपेस्ट फीलिंग्स में रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। इसका मतलब कि अभी इस वक्त कुछ ऐसे निर्णायक फैसले ये लेने की तैयारी में है जिसमें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन, मेरे व्यूवर्स की तरफ जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 5 आवर्स से 23 आवर्स के अंदर फ़िलहाल इनका मूड अच्छा नहीं दिख रहा। कुछ लोगों की बात होगी, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, कुछ लोगों की बात होगी, लेकिन जो बात होगी वो बहुत रोमांटिक होगी, ऐसी वाइब्रेशन नहीं है। झगड़े लड़ाई से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं कि देखो ऐसा हो गया, देखो वैसा हो गया, देखो मैं इस माहौल में हूँ या इस सिचुएशन से गुज़र रही हूँ या गुज़र रहा हूँ। डेस्टिनी में क्या है, इन चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। थोड़ा आइसोलेटेड फील करेंगे अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो। इनकी लाइफ में जो चैलेंजेस अभी हमने देखे करंट एनर्जी में, वो नेक्स्ट एक्शन में भी दिख रहे हैं। कुछ कार्मिक लेसन्स इनको लर्न करने हैं, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव मूवमेंट है, उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रही हैं। तो फिलहाल 5 आवर्स टू 23 आवर्स बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, बट ये अच्छी बात है कि ये आपके फेवर में अगर स्टैंड ले रहे हैं तो आपके लिए आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग तो नहीं है। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, बातचीत हो रही है। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आपके पार्टनर शादी को लेके स्टैंड लेने की सोच रहे हैं, ज़िद पे हैं, जो चाह जाएंगे वो करेंगे, अपनी विश को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। अगर आप इनकी इच्छा हैं तो ये आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं या जा सकती हैं। और अगर आप इनकी इच्छा नहीं है, इनको लगता है कि नहीं मुझे दूरी बनानी है, मेरे लिए सही लाइफ पार्टनर नहीं है, किसी बहाने से पीछे हटना है, तो ये कोई ना कोई बहाना लगाकर पीछे हट जाएंगे। बट ये एनर्जी किसी महिला के दबाव में हो सकती है। ये महिला इनके घर की या कोई आउटसाइडर हो सकती है, क्योंकि मून यहाँ फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इमोशनल लेवल पे कोई इनको ब्लैकमेल करे या इमोशनल लेवल पे कोई इनको ब्रेन वॉश करे, ये अपने मन की ना सुन पाए, मन से दुखी होकर डिस्कनेक्ट हो जाएं, ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर दिख रही है। तो आने वाले 7 घंटे से लेके 25 घंटे, मैक्सिमम 9 घंटे से 27 घंटे, ये जो टाइम पीरियड है, मतलब एक तरह से 27 घंटे के अंदर की एनर्जी। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें सडनली कमिटमेंट मिलेगी, या जिनके पार्टनर सडनली कॉल करके ये कहेंगे कि देखो यार घर पे ये सीन हो गया है और मैं तुम्हारे साथ लव मैरिज करूँगा या कोर्ट मैरिज करूँगा या करूँगी, या मेरे घर में पता चल गया है या मेरी शादी फिक्स कर रहे हैं और मुझे जल्द से जल्द एक्शन लेना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इस तरह की बातें आपसे हो सकती हैं। या फिर अपनी इच्छा आपसे बता सकते हैं कि देखो मेरी इच्छा क्या है तुमको लेकर,
ये चीज़ें क्लियर आउट कर सकते हैं, आपको कुछ अश्योरेंस दे सकते हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है एंजल्स की तरफ से? सबसे पहला, अगर आप खुद ही रेजिस्ट कर रहे हैं चीज़ों को तो मत करिए। अगर आप अंदर ही अंदर आपके बहुत सारा द्वंद्व मचा हुआ है और आप अपनी सोल को ये समझा रहे हैं प्लीज़ शांत रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अपने अंदर के द्वंद्व को बाहर निकालो। कम से कम अपने आप को क्लैरिटी दो, अपने आप को क्लियर रखो कि क्या सही है क्या गलत है आपके लिए। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि जितने भी डार्केस्ट डेज आपने देखे हैं अब उससे ऊपर उठने का दिन आ रहा है, उससे अंधेरे से उजाले की तरफ आने का समय आ रहा है। अपने लाइफ में जो डार्कर पीरियड होते हैं ना, जो नेगेटिव जो टाइम पीरियड होता है, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, डार्क नाइट ऑफ द सोल करके एक वीडियो है। सो डार्क नाइट ऑफ द सोल वीडियो बाय एम सिंह जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी वो वीडियो, उसको एक बार ज़रूर देखिए। उसमें आपको पता चलेगा कि डार्केस्ट जो पीरियड होते हैं उसको लोग कैसे झेलते हैं, कैसे उससे बाहर निकलते हैं। ठीक है, फेथ बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने पार्टनर पे फेथ है, उनको आप पर फेथ है और आपका लव रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो आपको कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती। अलग वही लोग होते हैं जहाँ पर उनका माइंडसेट क्लियर होता है कि यार इससे शादी नहीं करनी है, सिर्फ टाइम पास करना है। दूसरी चीज़, द टाइम इज़ राइट, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू टेक एक्शन। एंजल्स कह रहे हैं कि ये वो टाइम चल रहा है जब आपको निर्णय लेना है और निर्णायक फैसले के लिए आपका फेथ बहुत ज़रूरी है एक दूसरे पर। बहुत सारे लोग इस टाइम पीरियड में अंदर से भी कुछ चैनलिंग, डाउनलोडिंग, कुछ गाइडेंस, कुछ इनर गाइडेंस फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से आपको मोटिवेशन मिल रही है टू टेक सम डिसीजन, या तो इस रिलेशनशिप के फेवर में या इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में, बट अंदर से आपको मोटिवेशन मिलेगी फॉर दिस क्लैरिटी। लास्ट मैसेज है द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम। जैसा कि मैंने कहा कि इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं टू टेक प्रॉपर स्टेप्स। तो जो भी स्टेप ये लेंगे इस रिलेशनशिप से रिलेटेड लेंगे, इस रिलेशनशिप के फेवर में लें, यही प्रार्थना है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।